Hello students of class 9. Today we are going to start a new chapter number 5, The Happy Prince. So let's start. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had spires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? ये जो स्टोरी है खुश राजकुमार एक सुंदर से राजकुमार के स्टैचू के बारे में है जो कि कवर किया गया है। जो स्टैचू है उस स्टैचू को गोल्ड की परत से कवर किया गया है। सपायर जो कि नीलम होता है उसकी आइज़ के लिए स्पेशल नीलम को मंगाया गया है और उसकी जो तलवार है उस पर भी रूबी यानी कि मणिक जेम्स मंगवाए गए हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है राइटर, व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड्स दैट ही हैड। एक स्टैचू को सोने की क्या आवश्यकता है जितना उसको कवर किया गया है, एंड इस प्रीशियस स्टोन्स और जो कीमती जेम्स मंगवाए गए हैं स्टैचू पर लगवाए गए हैं, इन सब की क्या आवश्यकता है। आइए देखते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं आगे। हाई अबू द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. 4 eyes, he had 2 bright spires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city, शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर, on a tall column stood a statue. सबसे ऊंचे स्थान पर एक स्टैचू खड़ा हुआ है जो है हैप्पी प्रिंस का। उस प्रिंस को हेड टू टो एक पतली सोने की परत से कवर किया गया है। उसकी आँखों के लिए नीलम का पत्थर मंगवाया गया है और उसकी जो स्वॉर्ड हिल्ट यानी कि तलवार को पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्वॉर्ड हिल्ट, उसके लिए भी एक बड़ा सा रूबी यानी कि नीलम का नग मंगवाया गया है और उस पर उसको लगाया गया है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल swallow. Swallow is a bird. His friend had gone away to Iqpit 6 weeks before, but he had stayed behind then. He decided to go to Iqpit too. एक स्वैलो नामक पक्षी एक रात वहाँ पर उड़ते हुए आता है। उसके जो पक्षी के जो मित्र थे वो पहले से ही इक्पिट जा चुके हैं। 6 वीक्स पहले वो इक्पिट चले गए हैं, लेकिन ये जो स्वैलो बर्ड है ये अभी तक वहीं पर रुकी हुई है। इसने खुद भी डिसाइड किया है कि ये भी इक्पिट चली जाएगी अपने मित्रों के पास। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. अब सारा दिन इधर उधर उड़ते हुए घूमते हुए ये जो एक स्वैलो बर्ड है ये उस शहर में आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद ये देखती है कि सुरक्षित स्थान कहाँ पर है, जहाँ पर ये अपने आप को सुरक्षित समझे वहीं पर ये ठहर जाए। देन ही saw the statue on the tall column. और तभी इस बर्ड का ध्यान उस बड़े से स्टैचू पर जाता है जो कि हैप्पी प्रिंस का है। आई विल पुट अप देयर. उस स्टैचू को देखकर तुरंत इस बर्ड के दिमाग में आ जाता है कि क्यों ना मुझे यहीं पर उतर जाना चाहिए। It is a fine position with plenty of fresh air.
सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक सुरक्षित स्थान देखकर, शहर का सबसे बड़ा स्थान देखकर, चूँकि वहाँ पर हवा भी फ्रेश लग रही थी, काफ़ी ऊंचाई पर भी था, वो सुरक्षित भी था, तो वो बर्ड अपने आप को वहीं पर उतार लेती है, ठीक उस स्टेचू के पैरों के पास। आई हैव ए गोल्डन रेड ब्लूम रूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड। और जैसे ही स्वैलो बर्ड वहाँ पर उतरी, उसने अपने चारों ओर देखा तो उसको हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड नज़र आया। तो उसने कहा कि मेरे पास तो बड़ा ही मुलायम और गोल्डन का बेड है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। इतना कहकर अपने आप से ही बातें करते हुए वो अपने आप को तैयार करती है सोने के लिए। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing! He cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. लेकिन जैसे ही वो बर्ड अपने सिर को अपने विंग्स के अंदर डालने वाली होती है, सोने वाली कंडीशन में होती है, तभी पानी की एक बूंद उसके ऊपर आकर गिरती है। एकदम से बर्ड चौंक जाती है, चौंक कर इधर उधर देखती है। आकाश में बादल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तारे चमक रहे थे, आसमान बिल्कुल साफ था, चमकदार था, लेकिन फिर भी वर्षा की बूंद कहाँ से आई? देन अनदर ड्रॉप फेल। तभी जब वो सोच ही रही थी इस बारे में, एक ड्रॉप और उसके ऊपर आकर गिर जाती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. तभी उसके दिमाग में बात आती है कि what is the use of a statue if it cannot keep the rain off? कितने बड़े स्टेचू का, गोल्ड स्टेचू का क्या फ़ायदा अगर ये एक बर्ड को, एक पक्षी को बारिश से भी सुरक्षित नहीं कर सकती है। तो उसने अपने आप से बात करते हुए कहा और आगे सोचने लगी कि मुझे किसी और स्थान पर चले जाना चाहिए जहाँ पर मुझे वर्षा से मेरी सुरक्षा हो सके। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और इतना सोचते ही उसने जैसे ही निश्चय किया उड़ने का, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल। लेकिन जैसे ही उसने उड़ने का निश्चय किया था, अपने पंख फैलाने शुरू किए उड़ने के लिए, तभी एक ड्रॉप फिर से उसके ऊपर गिर जाती है बूंद की। एंड ही लुक्ड अप एंड सा व्हाट डिड ही सी। और जैसे ही ये पानी की बूंद कहाँ से आई, उसने ये देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर को किया तो वो सरप्राइज हुई। और सरप्राइज होकर वो कहने लगी, व्हाट डिड ही सी? द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। ये वर्षा की बूंदें नहीं थी, ये बूंदें काहे की थी? ये बूंदें थी टीयर्स की, हैप्पी प्रिंस की आंखों से आने वाले आंसुओं की ये बूंदें थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। और उस हैप्पी प्रिंस के आंखों से जो आंसू थे वो बहकर उसके गालों को भिगो रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसका जो चेहरा था हैप्पी प्रिंस का, वो रात के चंद्रमा की रोशनी में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जो खुद स्वैलो बर्ड थी वो भी दया से भर जाती है कि इतना सुंदर चेहरा और आंखों में आंसू। अब दोनों के बीच कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। हु आर यू? ही सेड। बर्ड क्वेश्चन करती है स्टेचू से, हु आर यू? हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है। वाई आर यू वीपिंग देन? जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तब आप रो क्यों रहे हो? आस्क्ड द स्वैलो। पक्षी ने पूछा उस प्रिंस से, जब तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तब आप रो क्यों रहे हो? यू हैव क्वाइट
ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे लगभग भिगो दिया है। अब आंसर ऑफ दैट प्रिंस, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टेचू, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। कि जब मैं जीवित था, मेरे अंदर एक मानव वाला हृदय था, तब मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द प्लेस वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि मेरा जो रहन सहन हुआ है वो ऐसे स्थान पर हुआ है वहाँ पर सोरो यानी कि दुख को आने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे देशवासी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं बहुत खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, इसीलिए मैं जिया और इसीलिए मैं मरा। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city। और जब मैं मरा, मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है इतने ऊंचे स्थान पर, जिससे कि मैं देख सकूँ अगलीनेस, जो संसार का या इस देश में या इस शहर में जो भी कुरूपता है मैं उसको देख सकूं, और अपने शहर की जो मिजरी दयनीयता है मैं उसको देख सकूं। एंड थॉट माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड यट आई कैन नॉट चूज बट वीप। आगे वो कह रहा है कि मैं यहाँ से अपने सारे शहर को देख सकूं, और चूँकि मेरा जो हृदय है वो कहता है वो लीड का बना हुआ है, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता सिर्फ रोने के अलावा। ठीक है स्टूडेंट, आज आप अपने इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, ध्यान से, वीडियो की हेल्प से। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, और अगर कोई समस्या आपको पढ़ने में या किसी और तरह की आ रही है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। ओके, बाय स्टूडेंट्स।